सर एक हफ्ते से तार गिरा हुआ था जी उसको सूचना किया गया तो बोला तार कटवा दिए हैं हम। जी उसमें करंट आ रहा था जी और उसके बाद उसमें करंट आ रहा था, तार कनेक्शन नहीं कटवाया गया था। उसके बाद हमारी मम्मी खेत में गई थी, करंट के चपेट में आने पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। लगातार पॉलिटिकल क्राइम बड़ी खबरों पर लगातार मैं फोकस करता हूं। आज एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं जो क्राइम है। लगातार ऐसे लापरवाह, आज चाहे बिजली विभाग कर्मचारियों को कह लीजिए, चाहे जो पंपिंग सेट वाले हैं उनको लापरवाह कर लीजिए, तमाम लोग लापरवाही करते हैं। कहीं कटिया बजाने का काम करते हैं तो कहीं केबल ले जाने का काम करते हैं। आपको बता दें, यानी 9 तारीख को शाम को एक दर्दनाक एक महिला अधेड़ की मौत हो जाती है जिससे बिजली का करंट लगता है। आपको बता दें, पूरी लापरवाही बिजली विभाग और पंपिंग सेट वाले की है, जहां कटिया बजाने का काम और केबल ले जाने का काम करते हैं और जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। उनके परिजन के बीच में मौजूद हूं। उनका परिजन के देखिए आज बुरा हाल है। मैं बातचीत क्या करूँ, हालांकि हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि इनकी आर्थिक मदद हो और लोग इनको देखिए, अभी तमाम लोग रो भी रहे हैं और पूरी घटना की जानकारी मैं इनसे लूँगा। पूरी घटना क्या थी, अच्छा बताएं। हम बताएंगे सर एक हफ्ते से तार गिरा हुआ था जी उसको सूचना किया गया तो बोला तार कटवा दिए हैं हम। उसमें करंट आ रहा था जी और उसके बाद उसमें करंट आ रहा था, तार कनेक्शन नहीं कटवाया गया था। उसके बाद हमारी मम्मी खेत में गई थी, करंट के चपेट में आने पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और सवाल बड़ा यह है कि आज भी बिजली विभाग सोए हुए बैठा हुआ है। आज भी जेई साहब से भी बात हुई मेरी, जेई साहब ने फ़ोन काट दिया। एसडीओ साहब से भी बात हुई तो एसडीओ साहब को गलत सूचना, जो प्राइवेट संविदा पे कर्मचारी लाइनमैन रखे गए हैं, गलत खबर दे कर कह रहे हैं कि बिजली काट दी गई। लेकिन मेरे संज्ञान में भी मैं खुद उसको जाकर जाँच किया तो वहाँ जैसा कि अभी भी धुआं निकल रहा है। बिजली का तार नीचे से गया हुआ है, नीचे से एकदम जमीन टच हुआ है सर। केबल है। हाँ नहीं, खुला तार है सर, खुला हुआ तार है। 11,000 टच है सर उसमें। जी, तो कितने बजे की घटना पूरी थी? कल 9 बजे नहीं, आज की बात 9 तारीख को 3 बजे की घटना है। हमने देखा तो मम्मी हमारी, उसमें करंट था, मम्मी की बॉडी से धुआं निकल रहा था। बिजली विभाग के कर्मचारियों से मेरा खासकर निवेदन है, और जो पंपिंग सेट वाले हैं, मैं तमाम पंपिंग सेट वालों को देखता हूँ, स्विच नहीं लगवाते हैं, बोर्ड नहीं लगवाते हैं और कटिया बजाने का काम करते हैं। कहीं बिजली का तार किसी चोरी से ले आते हैं तो कहीं केबल से ले जाते हैं। सबसे बड़ा घटना यह आप मानिए, क्योंकि यह दर्दनाक मौत ऐसे किसी की हो जाती है तो बड़ा सवाल है। देखिए, आप क्या उनके लड़के हैं? हाँ उनके लड़के हैं। 2-3 लोग का भी करंट लगा था गांव के बगल के, जिनकी बगल मशीन है, वो लोग बताए भी नहीं थे और बोले करंट कट गया है। उसमें करंट तब भी था, झंझनाहट दिया था, उसको करंट लगा तो वो लोग बताने लगे। तब भी गांव में नहीं बोले कि करंट कट गया, उसमें तब भी लाइन है और अब भी है। अभी कर्मचारी बिजली विभाग का, उसमें लाइट का करंट नहीं काटा गया है, अभी धुआं निकल रहा है उसमें। अभी एसडीओ साहब से बात हुई तो गलत फरेबी सूचना उनको दी जाती है। तमाम प्राइवेट लाइनमैन जो हैं वो लगातार धुतबाजी करते हैं और धुतबाजी करने से बाज नहीं आते हैं। उनको सूचना दी गई कि लाइट बिजली कट गया, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि लाइट कटी नहीं हुई है, अभी भी धुआं वहाँ से निकल रहा है। दादाजी आप साहब हम पढ़े उठे नहीं। अच्छा, ठीक है, पूरी जानकारी लेंगे। चाचा जी आप बताइए घटना की पूरी जानकारी, कुछ बताएं आप। चलिए ठीक है, एक यहाँ हमारे साथ शिक्षित मौजूद हैं। जी बताएं, अभी जो पावर कटा नहीं है, आप लोग जी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं कि नहीं? प्रशासनिक अधिकारियों को 9 तारीख 4:30 बजे, ये घटना के 1 घंटे बाद जी प्रशासनिक अधिकारियों को 112 नंबर डायल करके जी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को, एसडीएम महोदय को, जी सभी लोगों का अवगत कराया जा चुका है। खासकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों को, जेई को, एसडीओ को, और यहाँ तक कि मैं खुद कल जी एक्सीएन महोदय से मुलाकात करके उनको हमने इससे पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। बावजूद इसके 24 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक वह कनेक्शन जस का तस पड़ा हुआ है। अभी आप खुद मौके पर देख कर आ रहे हैं कि वहाँ से अभी धुआं निकल रहा है। तो अब इससे बड़ा और इससे घोर लापरवाही और क्या हो सकती है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद एक्सीएन महोदय के कहने के अनुसार भी
अभी तक कनेक्शन नहीं कटा है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव बनाते हैं कि जो भी वर्क हो कहीं न कहीं सही से किया जाए, लेकिन यहाँ झूठ फरेबी जो लाइनमैन हैं लगातार एसडीओ के पास यह सूचना दे रहे हैं। लेकिन एसडीओ महोदय आपसे भी निवेदन है, ऐसी घटनाओं को हिमसेल्फ आप आकर देखें, और क्योंकि इस सूचनाओं से आप मत मानिए, क्योंकि अभी हम लोग जब आए तो देखें आज भी वहाँ घासों से धुआं आ रहा है। कौन अपनी जान बांध कर जाएगा वहाँ वीडियो बनाएगा? तमाम सूचना देने के लिए आपको खाली है, तो बताएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हों, ग्राम प्रधान हों, अथवा इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज पटेल जी हों, घटना के 36 घंटे बीत जाने के बावजूद किसी जनप्रतिनिधि का अभी यहाँ तक कोई आगमन नहीं हुआ है, ना ही किसी ने किसी प्रकार की कोई संवेदना व्यक्त किया है। और वोट लेना होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल नेता घर पर वहीं खटिया तोड़ने के लिए रोज पहुंच जाते हैं। पंकज पटेल की भी चर्चाएं थी क्षेत्र में कि वो जनप्रतिनिधि अच्छा करेंगे, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि अपने लोगों में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 36 घंटे के ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम महोदय, तमाम लोग कुछ देखिए, प्रशासनिक अधिकारी की बात करते हैं तो जिस हॉस्पिटल में हम लोग लेकर गए थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतहरिया में, वहाँ एसडीएम महोदय आए हुए थे, सीओ साहब आए हुए थे। अपने स्तर से उन्होंने जो भी आश्वासन दिया, जो भी कार्रवाई करने की बात कही, कुछ उससे आर्थिक मदद की बात कही कि जो भी कोरम आप लोग पूरा करते हैं, अपने पेपर वर्क को पूरा करते हैं, तो आर्थिक मदद हम दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आर्थिक मदद, वो बात की बात है, हमें सबसे ज़्यादा कष्ट और शिकायत इस बात की है कि 36 घंटे बीत जाने के बावजूद वो घटना स्थल पर जो भी जिस वजह से जो घटना हुई है वो अभी भी मौजूद है। वो घटना स्थल पर वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं करी गई या तार नहीं काटा गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी दर्दनाक मौत होने के बाद भी बिजली का तार नहीं काटा जाता। इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। और इसको तुरंत एक्शन महोदय एसडीओ साहब को चाहिए था कि बिजली के तार को काटा जाना चाहिए था और परिवार में आकर सांत्वना देना चाहिए था। जब इतनी बड़ी लापरवाही बिजली विभाग करेगा तो और विभाग क्या करेंगे? उनके लड़के मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, फिर बातचीत करेंगे। क्या मांग है आपकी प्रशासनिक अधिकारी? सर, प्रशासनिक आदमी से यही मांग है कि ऐसे बिजली विभाग कर्मचारी को न प्रोवाइड करें कि दूसरे की भी जान चली जाए। दूसरे 300-400 मौत कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल होता है। इतने जल्द पैसे भी ले लेते हैं, सही से काम भी नहीं करते हैं। पैसे लेके चले जाएंगे, फिर 2 दिन बाद फिर बनवाना पड़ता है लाइट को। खासकर पंपिंग सेट वालों से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे कटिया का तार न बजाएं, किसी की मौत का कारण न बने। हम जहां तक जानते हैं कि लोग बताते हैं कि कहीं नीचे से तार ले जाएंगे, कहीं कटिया बजाने का काम करते हैं, यही उनका कारण मैं देखा हूं। और लगातार तमाम पंपिंग सेट वाले ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जान आप लोग लेंगे तो कहीं न कहीं उसके भागीदार आप ही होंगे मौत के। तो बताएं सर, और चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं? चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, विद्युत विभाग की व्यवस्था है, ये सिर्फ अपना वक्तव्य दे करके कोरम पूरा न करें। जनता को वक्तव्य देने से संतुष्टि नहीं मिलती है। ज़मीनी स्तर पर काम करने की चेष्टा करें, इसी से जनता की भलाई हो सकती है। राजनीतिज्ञों की तरह बयानबाजी करके, नेताओं की तरह बयानबाजी करके अधिकारियों को, जनता को संतुष्ट नहीं करना चाहिए। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि बताएं कि वो एक पोल से 100 मीटर की दूरी से ज़्यादा है, पुराना तार है सर, उसको अवैध रूप से 100 मीटर से दूरी से ज़्यादा किया गया है। वो सर पुराना वायर है, वो नीचे हुआ ज़मीन में टच है सर, अभी भी करंट आ रहा है उसमें। अभी तक कोई एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों ने जैसे इसके पहले भी दिया था सर, बोले कि कनेक्शन कट गया है, लेकिन कनेक्शन अब भी नहीं कटा है सर। सवाल यही बड़ा है कि कनेक्शन नहीं कटा। बताइए, एक अधेड़ महिला की मौत हो जाती है 45 साल की उम्र में, जहां विधानसभा मुगरा बादशाहपुर के मैं पवारा थाना क्षेत्र के उमरगंज में मौजूद हूं, लेकिन अभी भी महिला की मौत हो गई। 36 घंटा पार हो गया, लेकिन बिजली का तार अभी तक नहीं काटा गया। और सवाल इन्होंने एक और बताया कि पॉलिटिकल पार्टियां में बड़े नेता, बड़े चेहरे आते हैं वोट मांगने के लिए यहाँ से। हालांकि पंकज पटेल जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग भी क्षेत्र में रहते थे, लोगों ने उनका बड़ा ही बात बताया, लेकिन आज उनकी तमाम लापरवाहियाँ हम देख रहे हैं। ऐसे घटनाओं पर पहुँचें और ऐसी घटनाओं पर जाँच करवाएँ। और बिजली का तार अभी तक नहीं काटा गया, इससे अच्छा विधायक जी के लिए और क्या हो सकता है? बताइए, किस तरह से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की बात के साथ ऐसी और खबर आप लोग देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।